हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट होता है। एक बार सभी लोग शेयर कर दें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये मैच करने वाले क्वेश्चन है। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आदर्श प्रारूप से संबंधित हैं, पेपर हो जाएंगे। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दिया है? दुर्खीम ने। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये मार्क्स का है। सामाजिक डार्विनवाद ये स्पेंसर की है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? द्वंद्वात्मक, ये आपका 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन बी में हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया है कि बौद्धिक अवस्था ही सामाजिक अवस्था का कारण है। इस उक्त पंक्तियाँ किसके लिए उद्धृत हैं? विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया है कि बौद्धिक अवस्था ही सामाजिक अवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियाँ किसके लिए उद्धृत हैं? सेंट साइमन, अगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अगस्ट कॉम्टे का हो जाएगा। फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के पिता। फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के पिता, शास्त्र के पिता हो जाएंगे अगस्ट कॉम्टे। इनका जन्म इनका होता है 1798 में। 1798 में इनका जन्म हो जाता है। ये समाजशास्त्र का अध्ययन कब किए थे? समाजशास्त्र का ये 1838 में आया था। 1838 में सामाजिक स्थितिकी की बात करते हैं। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात कौन करते हैं? अगस्ट कॉम्टे करते हैं। इन्होंने विज्ञानों के संस्करण की बात करते हैं। विज्ञानों के संस्करण, की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र हो जाएगा। गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, समाज शास्त्र। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से पूछ लेता है कि पहले स्थान पर क्या था, सेकंड स्थान पर क्या था, लास्ट का क्या था। ये सब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और समाजशास्त्र के पिता अगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। जन्म इनका 1798 में होता है। सामाजिक स्थिति, सामाजिक गतिकी की बात करते हैं इन्होंने। और ये द पॉजिटिव पॉलिटिक्स इन्होंने 4 भागों में, इन्होंने 4 खंडों में लिखा था।
द पॉजिटिव पॉलिटिक्स ये 4 खंडों में विभाजित हुआ था, जो 1851 से 1854 तक लिखी गई थी। और द पॉजिटिव फिलॉसफी 6 खंडों में लिखी गई थी, 1830 से 1842 के बीच में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, दुर्खीम, क्लोनार्ड। प्रतिकारी कानून, तो ये आपका हो जाएंगे दुर्खीम हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे इमाइल दुर्खीम। इनका जन्म कब होता है इमाइल दुर्खीम का? इमाइल दुर्खीम का जन्म 1858 में होता है। 1858 में फ्रांस के एपिनल शहर में, फ्रांस के एपिनल शहर में, एपिनल शहर में इनका जन्म होता है, फ्रांस के एपिनल शहर में। इनकी पुस्तक है दी सुसाइड, दी सुसाइड इनकी पुस्तक है, बुक है इनकी दी सुसाइड है। दी सुसाइड इनकी पुस्तक है, 1897 में लिखी गई थी ये पुस्तक है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ लेबर इन सोसाइटी, लेबर इन सोसाइटी, ये 1893 में लिखी गई थी, 1893 में लिखी गई थी। इनकी पूरी सामाजिक तथ्य की अवधारणा इन्होंने दी है। सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्य की अवधारणा इन्होंने दी है। सामूहिक चेतना, सामूहिक चेतना इन्होंने दिए हैं। सामूहिक प्रतिनिधान है, सामूहिक प्रतिनिधान। इन्होंने धर्म को पवित्र और अपवित्र मानते हैं, धर्म को पवित्र और अपवित्र के मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबी व्यवस्था, कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है, कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, इमाइल दुर्खीम ने, अगस्ट कॉम्टे ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स ये आपके इनके जन्म होते हैं 1818 में, कार्ल मार्क्स के 1818 में इनका जन्म होता है, जर्मनी में। जर्मनी में पूछा जाता है कि इन लोगों का सीक्वेंस में लगाया जाता है कि इन लोगों के जन्म और उनके जन्म स्थान को पूछा जाता है। और ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा दिए थे। द्वंद्वात्मक संघर्षवादी विचारक हैं, ये संघर्षवादी हैं। संघर्षवादी विचारक हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा दी है इन्होंने, भौतिकवाद की। ऐतिहासिक भौतिकवाद की, ऐतिहासिक भौतिकवाद। वर्ग चेतना, वर्ग चेतना की अवधारणा दी है, वर्ग चेतना। वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष। अलगाववाद की अवधारणा, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा देते हैं।
द होली फैमिली इन्हीं की पुस्तक है जो 1845 में लिखी गई थी। द होली फैमिली, द होली फैमिली, द होली फैमिली 1845 में लिखी गई थी। 1845 में लिखी जाती है। एंगल्स के साथ लिखते हैं ये। इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफी मैन्यूस्क्रिप्ट, ये 1843 में लिखी गई थी, इनकी पुस्तक है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कोजर, होरोवित्ज, डेरेनडार्फ, हैबरमास क्या हो जाएंगे? कोजर का संघर्ष प्रकारवाद, ये हो जाएंगे आपके 3rd में। होरोवित्ज ये आपके हो जाएंगे नवीन अमूलचूल, अमूलचूल होगा यहाँ, अमूलचूल होगा, अमूलचूल, नवीन अमूलचूल। डेरेनडार्फ का हो जाएगा आपका द्वंद्वात्मक समाजशास्त्र। हैबरमास का हो जाएगा फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो यहाँ पर आपका 3-1 4 2 ऑप्शन बी में हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोजर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? संघर्ष एक सार्वभौमिक घटना है, संघर्ष से विनाश होता है, संघर्ष के कुछ सकारात्मक कार्य हैं, संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोजर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, संघर्ष से विनाश होता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएंगी। नहीं, व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ नहीं पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन बी हो जाएंगी कोजर से। कोजर की यहाँ पे पुस्तक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इनकी पुस्तक है कोजर की पुस्तक है। कोजर की पुस्तक है, यहाँ पे बुक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, मैन ऑफ आइडिया, मैन ऑफ आइडिया, मैन ऑफ आइडिया इनकी पुस्तक है। मास्टर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट है, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इनकी पुस्तक है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी 1867 में लिखी गई थी। इनकी अतिरिक्त संघर्ष का सिद्धांत दिए थे ने, अतिरिक्त संघर्ष का सिद्धांत दिया था, अतिरिक्त संघर्ष का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल्य स्रोत माने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, C.H. कूले, चार्ल्स डार्विन।
संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने बुर्जुआ और सर्वहारा की भी बात करते हैं। दास कैपिटल इन्हीं की पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की, संघर्षवादी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया है? किस समाजशास्त्री ने भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया? ए ग्राम्शी, गेराल्ड ए कोहन, जॉन ए लस्टर, जॉन रोमेर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ए ग्राम्शी, ऑप्शन ए। एंटोनियो ग्राम्शी ने भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया है। एंटोनियो ग्राम्शी ने भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया है। मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया है, इन्होंने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया है। इनके मतानुसार राजनीति और विचारधारा को आर्थिक निर्धारणवाद से स्वतंत्र रखा जाना चाहिए ताकि स्त्री और पुरुष अपने संघर्षों द्वारा अपनी परिस्थितियों में परिवर्तित ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है? यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है? रेंडॉल्फ कॉलिंस, राल्फ डेरेनडॉर्फ, लेवी सेकोजर, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, सब लोग कमेंट कर बताएं। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, लेवी सेकोजर, लेवी सेकोजर हो जाएंगी, ऑप्शन सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इनकम बताएं वहाँ पे ऊपर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसने समाजशास्त्र को दो मुख्य भागों सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में विभक्त किया है? मॉर्गन, स्पेंसर, कॉम्ट, कोहन। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, अगस्ट कॉम्टे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण निम्न में से किस अवधारणा पर केंद्रित है? वेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण निम्न में से किस अवधारणा पर केंद्रित है? युक्तिकरण, आधुनिकीकरण, शक्ति, सत्ता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। वेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण निम्न में से किस अवधारणा पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे युक्तिकरण हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। वेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण निम्न में से किस अवधारणा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, युक्तिकरण, ऑप्शन ए। इनका जन्म 1864 में होता है। 1864 में जर्मनी समाजशास्त्री हैं, ये भी जर्मन समाजशास्त्री हैं। जर्मन समाजशास्त्री हैं। इन्होंने प्रतिस्पर्धा शक्तिपूर्ण संघर्ष, इन्होंने कहा था प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, संघर्ष है। किसने कहा था ये? वेबर ने कहा है, मैक्स वेबर ने। सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन की अवधारणा इन्होंने दी। सामाजिक क्रिया का अध्ययन, सामाजिक क्रिया का अध्ययन, सामाजिक क्रिया का अध्ययन उन्होंने किया है। सामाजिक क्रिया को 4 प्रकार बताते हैं। सामाजिक क्रिया को 4 प्रकार में
तार्किक क्रिया, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया और परंपरात्मक क्रिया। परंपरात्मक क्रिया इन्होंने 4 प्रकार की क्रिया को बताते हैं। वर्ग, परिस्थिति, वर्ग इन्होंने वर्ग, परिस्थिति और शक्ति की बात करते हैं। वर्ग, परिस्थिति और शक्ति इन्होंने कहे हैं। आधुनिक समाज बुद्धि संगत समाज है। आधुनिक समाज बुद्धि संगत समाज है, मैक्स वेबर ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी इन्हीं की पुस्तक है। सैन्य और औद्योगिक समाजों में समाज का वर्गीकरण किसने किया है? सैन्य और औद्योगिक समाजों में समाज का वर्गीकरण किया है स्पेंसर, कॉम्टे, दुर्खीम, मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सैन्य और औद्योगिक समाजों में समाज का वर्गीकरण किसने किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्पेंसर हो जाएंगे। ये हर्बर्ट स्पेंसर, इनकी अवधारणा है सामाजिक उद्विकास, सावी सिद्धांत, हस्तक्षेप की नीति, योग्यतम व उत्तरजीविता का सिद्धांत दिए हैं। समाज के प्रकार के बारे में बताते हैं। समाज प्रकारवाद के जनक इन्हें कहा जाता है, प्रकारवाद के जनक है, वाद के जनक, प्रकारवाद के जनक कहे जाते हैं। सामाजिक उद्विकास अवधारणा है, सामाजिक उद्विकास, सामाजिक उद्विकास, हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति, इनकी अवधारणा प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स, इनकी बुक है, प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स से बुक है इनकी, प्रिंसिपल ऑफ है, ऑफ इथिक्स। जो 1877 से 1879 के बीच में लिखी गई थी। 1877 से 1879 के बीच में लिखी गई थी ये पुस्तक। द मैन वर्सेज द स्टेट, द मैन वर्सेज द स्टेट 1879 में लिखी गई थी। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी इन्हीं की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम रखा था। प्रारंभ में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम रखा था सामाजिक गतिकी, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक भौतिकी, सामाजिक विज्ञान। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सामाजिक भौतिकी, ऑप्शन सी हो जाएंगे सामाजिक भौतिकी। नाम इन्होंने 1800 सामाजिक भौतिकी ये को इन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम रखा था अगस्त कॉम्टे ने। इन्होंने सामाजिक भौतिकी को 1838 में नाम दिया था, 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे। पारेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे, किसने कहा है? रेमंड इरान, कोजर, टीबी बोटोमोर, जॉर्ज रिटजर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जॉर्ज रिटजर हो जाएगा। पारेटो ज्ञानोदय के मूल्य सिद्धांतों का विरोध करते थे, किसने कहा है ये? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे
रेमंड एरान। ऑप्शन ए, रेमंड एरान ने के अनुसार पारेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, कितने हैं ये? 6, 7, 8, 9, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। 6 धर्मों का अध्ययन किया इन्होंने। तो कौन है 6 धर्म? कन्फ्यूशियस बौद्ध, हिंदू ईसाई, यहूदी और इस्लाम। कन्फ्यूशियस बौद्ध, कन्फ्यूशियस बौद्ध, हिंदू, ईसाई, यहूदी और इस्लाम। यहूदी और इस्लाम की इन्होंने अध्ययन नहीं कर पाए थे, बाकी कन्फ्यूशियस बौद्ध और हिंदू ईसाई की इन्होंने व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेटो ने शासक और अशासक अभिजन की अवधारणा किससे ली है? सेंट साइमन, सी राइट मिल्स, मैकियावेली, सिगमंड फ्रायड। पैरेटो ने शासक और अशासक अभिजन की अवधारणा किससे ली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग मिलकर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, सेंट साइमन से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के 2 भागों के रूप में सामाजिक भौतिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की चर्चा किसने किया है? तो ऑगस्ट कॉम्टे ने किए हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है? वेबर, मार्क्स, ए.आर. देसाई, स्पेंसर। तो ऑप्शन यहाँ पर जैव सादृश्यता, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन डी स्पेंसर। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया है। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया स्पेंसर के द्वारा, मार्क्स के द्वारा, कॉम्टे के द्वारा, वेबर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सब लोग कमेंट को बताएं। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्पेंसर के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें। अभिजात वर्ग को पारेटो ने विभाजित किया है। अभिजात वर्ग को पारेटो ने विभाजित किया है, क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे, शासक और गैर शासक में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने गैर समाजशास्त्री विवेचन डिस्कोर्स के अंतर्गत बृहद समाजशास्त्री दृष्टिकोणों की व्याख्या नहीं की है या नहीं दिया है? अरस्तु, प्लेटो, दुर्खीम, हॉब्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सब लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, दुर्खीम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चरण का उल्लेख अगस्ट कॉम्ट ने 3 चरणों का नियम लॉ ऑफ 3 स्टेज में नहीं किया है? दार्शनिक चरण, धर्मशास्त्री, तत्वशास्त्री, प्रत्यक्षवादी। तो ये दार्शनिक चरण में ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक है, तात्विक, प्रत्यक्षवादी हो जाएंगे। ये नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति को सामाजिक स्थिति शास्त्र, सामाजिक गतिकी से प्रतिस्थापित किया है? तो वहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अगस्ट कॉम्टे हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाज की किस प्रकार की विवेचना हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने वर्गीकरण प्रारूप में नहीं किया है? किस प्रकार की विवेचना हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने वर्गीकरण प्रारूप में नहीं किया? सरल समाज, युग्म समाज, सरल युग्म समाज, द्वियुग्म समाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। सरल युग्म समाज, ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसमें नहीं किया इन्होंने। सरल समाज, युग्म समाज, द्वियुग्म समाज में इन्होंने किया है। और सरल समाज, युग्म समाज, द्वियुग्म समाज और त्रियुग्म समाज, एक और हो जाएगा यहाँ पर त्रियुग्म समाज, त्रियुग्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग युग्मों में से किस वर्ग युग्म का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से नहीं किया है या नहीं दिया है? निम्नलिखित वर्ग युग्मों में से किस वर्ग युग्म का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने नहीं किया है? फ्रीमैन एवं स्लेव, स्वतंत्र मनुष्य एवं दास, उच्च एवं निम्न, गिल्ड मास्टर एवं जर्नीमैन, पैट्रिशियन एवं प्लेबियन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट को बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे, उच्च एवं निम्न, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्ट के मतानुसार कौन सा विषय विज्ञानों के संस्करण का अवयव नहीं है? विज्ञानों के संस्करण का अवयव नहीं है। खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो ये ऑप्शन अर्थशास्त्र नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, या नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने वर्ग परिस्थिति एवं दल को स्तरीकरण के स्वतंत्र स्वरूपों के रूप में प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खी, नोम चोम्स्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से समाज की किस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है? नहीं किया दिया, आदिम साम्यवाद, परंपरागत समाज, प्राचीन समाज, सामंती समाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से समाज की किस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आपका हो जाएगा परंपरागत समाज, ये नहीं होगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा आदिम समाज, साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंत युग, पूंजीवादी युग और समाजवादी युग। इन्होंने 5 प्रकार की ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या की है। तो ऑप्शन यहाँ पे आदिम साम्यवाद हो जाएगा, प्राचीन समाज, साम्यवंती समाज और पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज हो जाएगा। पूंजीवादी समाज और एक हो जाएगा समाजवादी समाज, समाजवादी युग, समाजवादी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक 18वीं शताब्दी के सामाजिक विचारकों से संबंधित नहीं है या नहीं पूछा है? रूसो, मैक्स वेबर, मॉन्टेस्क्यू, जियोम्बैटिस्टा वाइको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर,
18वीं शताब्दी के सामाजिक विचारकों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? अगस्ट कॉम्टे, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, वेबर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप की क्लास पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वैसे बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।